कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, पीना, खेलना इत्यादि, ये सब क्रिया कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अब इन दोनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश फल खाता है, मैं बाइक चलाता हूं। ये जो सेंटेंस है ये कहलाएंगे सकर्मक क्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, किसी वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश दौड़ता है, राम बचाता है। ये सब सेंटेंस जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।